विधाता के अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म करिए, मुकदमा सबका जारी है। दोस्तों, ये रहे आज के शुभ विचार। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका नाम सुखदेव पाटिल जी है। ये सूरत गुजरात से हैं। ये हमेशा जो है हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं और साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी कमेंट के जरिए करते हैं। और ये सुखदेव पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुखदेव पाटिल जी का प्यार और आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी शादी होने वाली थी। वे तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर में उसे तैयार होकर के उसे दुल्हन बनना था। चूंकि दोस्तों वे दुल्हन काफ़ी सांवली थी, दुल्हन जो थी वे काफ़ी सांवली थी, इस नाते उसका हैवी वाला मेकअप होना था और उसे काफ़ी सुंदर दिखना था। इस कारण वे ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है कि दुल्हे के पक्ष की एक महिला जो होती है वे भी ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए चली जाती है। और वे जब उस लड़की को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। चूंकि उस लड़की को वे और कई बार देख चुकी होती है, लेकिन जिस रंग रूप में वे उस लड़की को देखती है वे लड़की आज उस रंग रूप में नहीं थी, बल्कि उससे बहुत ही अलग लग रही थी। और वे महिला जो होती है वे तुरंत उस लड़की को पहचान जाती है और उसका फोटो खींचती है और दुल्हे के पास और दुल्हे के माँ बाप के पास फोटो को भेज देती है। और दुल्हे के माँ बाप देख करके बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो रहा था। दुल्हे के घर से बारात निकलने वाली थी, तभी अचानक वे लोग बारात न ले जाने का यानी शादी न करने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर जो होती है लड़की के घर पे बारात आने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि शाम हो रहा है। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो जाती है और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ ही देर में बारात आने वाली है। इधर दोस्तों खुशियों का माहौल लड़की के घर पे था। लेकिन दोस्तों काफ़ी इंतजार करते हैं और लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को कई बार फ़ोन करते हैं और उनका फ़ोन नहीं उठता है। तो वे लोग सोचते हैं कि हो सकता है रास्ते में कहीं होंगे या बारात विदा हो रही होगी, नाच गाना हो रहा होगा, इस कारण मोबाइल का रिंगटोन उन्हें नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसलिए वे लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय जो था 9 बजता है, 9 से 10, 10 से 11 और रात के जब करीब 12 बजते हैं और बारात नहीं आती है। लड़की के घर के कुछ मेहमान और घर के सदस्य 10-12 की संख्या में लड़के के घर आ धमकते हैं और लड़के के घर आ धमकने के बाद देखते हैं कि वहाँ सभी लोग शांति से सो रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है बहुत ही रोचक होता है। जब लड़की वाले लड़के के घर पहुंचते हैं तो बहुत ही रोचक घटना घटती है। आइए वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोचक घटना क्या घटती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। और साथ साथ ये जरूर बताने का प्रयास करें कि आप वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हम आपका नाम अपनी वीडियो में शामिल कर सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों आज की सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना से है। दोस्तों एक दौर था जब लड़कियों की शादी होती थी तो कोई भी लड़कियों का चेहरा नहीं देखता था, बल्कि उसका पति भी उसका चेहरा तभी देखता था जब उसका गौना आता था। यूपी बिहार में एक परंपरा होती है, जो लोग यूपी बिहार के होंगे वे गौना का अर्थ तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग हमारे भाई यूपी बिहार
के नहीं होंगे तो उनको एक अटपटा लगेगा कि ये गौना क्या होता था। दोस्तों, शादी के तुरंत बाद हमारे यूपी और बिहार में लड़की की विदाई नहीं होती है, यानी लड़की को लड़के के घर तुरंत नहीं भेजा जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की को लड़के वाले वापस आते हैं और उनकी जब विदाई होती है तो उसको गौना कहते हैं। तो दोस्तों, पहले के समय में जो होता था यूपी बिहार में, लोग काफी छोटे उम्र के होते थे और छोटे उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। इस नाते शादी होने के 2 साल या 4 साल बाद उस लड़की को उस लड़के के घर भेजा जाता था। और उस दौर में जब शादी होती थी तो लड़कियां जो होती थी काफी लंबी लंबी घूंघट करके बैठा करती थी, जिसे न तो लड़के के घर वाले देख सकते थे और न ही खुद लड़का देख सकता था। लड़का जो होता था वे अपनी दुल्हन का चेहरा सुहाग रात के दिन ही देखता था। उसके पहले वे अपनी पत्नी को नहीं देख पाता था कि वे उसकी पत्नी कैसी है। जब एक दौर दोस्तों ये आ गया है जब से वीडियो रिकॉर्डिंग और जयमाल जैसी तमाम आधुनिकता भरे हमारे जीवन में आ गए हैं, तब से हम सभी लोग लड़की को शादी के पहले ही सभी लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पटना में एक अमित नाम का युवक होता है। अमित की शादी कुछ दिन पहले एक गरिमा नाम की लड़की से तय हुआ होता है। दोस्तों, अमित और गरिमा एक दूसरे को शादी के पहले देख चुके होते हैं और दोनों शादी के लिए तैयार भी होते हैं। दोस्तों, गरिमा अमित से कई बार मिल चुकी होती है, लेकिन हर बार जब गरिमा अमित से मिलती थी तो वे फुल मेकअप में होती थी, जिसके कारण उसके हाथ पैर और यहाँ तक कि चेहरे भी देखने में ये महसूस नहीं होते थे कि गरिमा काफी सांवली है या यूं कहें काली है। काली शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, इस नाते सांवली शब्द का ही हम वीडियो में प्रयोग करेंगे। तो काफी सांवली है। अब दोस्तों, समय आ जाता है 2 नवंबर 2024 का। दोस्तों, जब समय आ जाता है 2 नवंबर 2024 को, तो गरिमा जो होती है वह तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर के लिए चली जाती है और ब्यूटी पार्लर में उसका एक हैवी वाला मेकअप होने वाला था और वे मेकअप करके दुल्हन बन के और उसी दिन शाम को उसकी शादी होने वाली होती है। दोस्तों, गरिमा जो होती है वे पटना के एक ब्यूटी पार्लर में जाती है और उसी ब्यूटी पार्लर में लड़के की पक्ष की एक महिला होती है, वे भी तैयार होने के लिए उसी ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों, गरिमा तो उस महिला को नहीं पहचान पाती है, लेकिन वे महिला झट से गरिमा को पहचान जाती है और वे गरिमा को देख करके दंग हो जाती है, क्योंकि वे महिला जितनी भी बार गरिमा से मिली होती है उतनी बार गरिमा जो होती है फुल मेकअप में होती है। उसके हाथ पैर और चेहरा तक काफी खूबसूरत और गोरे गोरे दिखाई दे रहे थे। इस नाते वे जब गरिमा को देखती है तो दंग हो जाती है और वे झट से उस गरिमा का फोटो खींचती है और दूल्हे अमित के पास और अमित के माँ बाप के पास फोटो को सेंड कर देती है और कहती है कि इस फोटो को पहचानो, देखो ये कौन है। अब दोस्तों, न तो अमित गरिमा को पहचान पा रहा था और न ही अमित के माँ बाप गरिमा को पहचान पा रहे थे। तो वे लोग पूछते हैं कि आखिर ये है कौन। तो अमित से वे महिला जो होती है वे कहती है कि अरे यही तो तुम्हारी होने वाली पत्नी है और यही न गरिमा है। तो अमित कहता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गरिमा नहीं हो सकती है, गरिमा इतनी सांवली नहीं हो सकती है, गरिमा को मैंने कई बार देखा है, वे इतनी सांवली नहीं है। उसके बाद महिला कहती है कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर शादी करनी हो तो कर लो, लेकिन गरिमा का यही ओरिजिनल फोटो है और शादी जब एक बार हो जाएगा तब तुम चाह करके भी गरिमा को कुछ कह नहीं सकते हो। इस नाते अब भी समय है, मान जाओ। अमित तैयार होकर के बारात के लिए निकल रहा होता है, लेकिन दोस्तों वे महिला अमित और अमित के माँ बाप को ऐसा पहाड़ा पढ़ाती है कि वे दोनों मान जाते हैं और वे दोनों शादी करने से मना कर देते हैं। यानी बारात ले जाने बैंड बाजा भी अमित के दरवाजे पर बजता है और आस पड़ोस और रिश्तेदारी के जितने भी लोग होते हैं वे सभी लोग बारात जाने के लिए अमित के दरवाजे पर
तैयार होके आ जाते हैं। अब दोस्तों, अमित के परिवार के द्वारा उन सारे रिश्तेदारों को बताया जाता है कि उसके घर में कुछ बड़ा कांड हो गया है, जिसके कारण हम बारात लेकर के नहीं जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, बैंड बाजा जो होता है वो वापस चला जाता है और धीरे धीरे करके जितने गांव और नजदीकी रिश्तेदारी के लोग थे वे सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं। और गांव का एक युवक होता है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप की दोस्ती गरिमा के गांव के एक युवक से रहती है और उसका नाम शुभम होता है। वे शुभम के पास फोन करता है और कहता है, क्या भाई संदीप, और वे फोन करके शुभम से कहता है, क्या भाई शुभम, तुम्हारे गांव में हमारे गांव से जो बारात आने वाली थी, कोई घटना घट गया है क्या? लड़की उड़की भाग गई है या उसके घर कोई बड़ा कांड हो गया है? तो वे कहता है कि भाई ऐसी तो कोई जानकारी मुझे नहीं है, और मैं अभी मार्केट में हूँ, घर जा करके उसके घर से पता करके तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों, वे युवक शुभम जो होता है वे मार्केट से घर आता है और गरिमा के घर जा करके देखता है तो वहां पे तैयारियां जोरों शोरों से थी। तो वे संदीप के पास फोन करके कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई घटना नहीं घटी है और यहाँ तो सभी लोग बारात आने का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद संदीप जो होता है वे बताता है कि ऐसी ऐसी, तो संदीप बताता है कि लड़के के घर वालों ने कहा है कि उसके घर पे कोई मर गया है, इस नाते हम लोग बारात नहीं लेकर के जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, फौरन शुभम जो होता है इसकी सूचना कुछ देर इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद रात को करीब 11:30-12 बजे के करीब वे लड़की के पिता को इसकी सूचना देता है और कहता है कि लड़के के गांव से मेरा एक दोस्त संदीप है, वो फोन किया था और कहा था कि वे लोग बारात लेकर के नहीं आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये सूचना लड़की के पिता को होती है, लड़की के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। तुरंत लड़की के पिता और गांव के कुछ लोग और रिलेशन के कुछ लोग होते हैं, यानी 12 से 15 की संख्या में 2-3 4 पहिया से लड़के के घर वे लोग आकर के धमक जाते हैं। आकर के जब धमकते हैं तो लड़के के घर वाले जो होते हैं लड़की वालों को देख करके वे सख्ते में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम बारात लेकर के क्यों नहीं आए? के घर वाले कहते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया था। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे मारपीट शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, लड़की के घर वाले जो होते हैं, लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों पे भारी हो जाते हैं, चूंकि वे लोग 10 से 12 लोग ही लड़के के घर पे गए थे। उसके बाद लड़की के घर वालों ने फोन करके पुलिस को बुलाई और मौके वारदात पे पुलिस पहुंचती है और सारी बातें पुलिस को बताई जाती है। और जब सारी बातें पुलिस की जानकारी में होती है, लड़के के भी घर वालों को और लड़की के भी घर वालों को सबको थाने पकड़ करके लाया जाता है और वहां पे पंचायत शुरू हो जाती है। उसके बाद वहां पे जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वे दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब लड़की के घर वालों की बात सुनते हैं और लड़के के घर वालों की बात सुनते हैं। इधर जो लड़का अमित होता है वह कहता है कि मैं इतनी सांवली काली लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम शादी के पहले लड़की को देखे हो कि नहीं देखे हो? तो अमित कहता है कि मैं देखा हूं, लेकिन ये लोग गरिमा को जितनी बार भी मिलाते थे वे मेकअप करके ही मिलाते थे और वे देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन मेरे पास जो फोटो आया है उस फोटो में गरिमा काफी सांवली है। दोस्तों, लड़की के पिता कहते हैं कि हाँ मेरी लड़की सांवली है, तो मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया था, इस नाते शादी तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वे लड़की के पक्ष में आकर के लड़के वालों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि शादी तुमको करनी पड़ेगी और तुम जब देख चुके हो तो पहले मना कर देते, शादी के दिन तुम लोग ऐसा कैसे किए हो, तुम लोगों के ऊपर केस दर्ज करके जेल भेज दूंगा। बात जब ज्यादा सांवले और गोरे की होती है तब लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी को फोटो दिखाया और कहा कि यही तुम्हारी लड़की है जिससे तुम शादी करवाना चाहते हो ना, ये देखो कितनी सांवली है। तो उसके बाद जब लड़की के पिताजी ने उस लड़की का फोटो देखा तो कहा ये तो मेरी लड़की है ही नहीं। तब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि ये फोटो तुम्हें कौन भेजा था? तो पता चलता है कि रिलेशन की ही एक महिला थी। कुछ समय पहले अमित
के घर वालों से और उस महिला की काफी दुश्मनी थी, जिसके कारण कई शादियां वे अमित की काट चुकी थी और वे महिला नहीं चाहती थी कि ये भी शादी अमित की हो। इसके बाद दोस्तों उस महिला को थाने में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वे महिला बताती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि अमित की शादी हो, इसलिए मैंने एआई से प्रतिभा का फोटो जनरेट करवा करके और इन लोगों को भेज दिया। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर साहब भी बड़े हैरान और परेशान रहते हैं कि हाय ये कैसा जमाना आ गया है, शादी काटने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर गरिमा जो होती है वे अमित से शादी करने के लिए मना कर देती है। तो लड़की के पिता और लड़के के पिताजी गरिमा से कहते हैं कि बेटी देखो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा पैसा इतना खर्च हो चुका है और तुम शादी के लिए मान जाओ। तो गरिमा कहती है कि मैं ग्रेजुएशन की हुई हूं और कंप्यूटर की भी मेरे पास नॉलेज है, और ये जो अमित है ये हाई स्कूल पास है, न तो इसे ठीक से बोलने के ढंग है न तो इसे चलने का ढंग है। तो बताइए इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो अमित जो होता है वह सिर्फ 10वीं पास होता है। उसके बाद दोस्तों ये पंचायत चलते चलते सुबह के करीब 10 से 12 बज जाते हैं और वहां पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश उस थाने में फरियाद लेकर के आए होते हैं और रमेश जो होते हैं वे पंचायत को देख रहे होते हैं और रमेश ने पता किया तो पता चला कि रमेश की जात और उस लड़की की जात एक ही थी। और ये सब सुनने के बाद रमेश को लड़की काफी पसंद आ जाती है। तो रमेश लड़की के पिताजी से कहते हैं कि भाई परेशान मत होइए, जब लड़की ही शादी नहीं करना चाहती है तो आप क्यों लड़की के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। और इसकी शादी की जहां तक बात है, मेरा एक लड़का है काफी पढ़ा लिखा है, वे बीटेक करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से करना चाहता हूं। संजोग से दोस्तों रमेश जी का जो लड़का होता है वे भी घर पे आया हुआ होता है और रमेश जी फोन करके उसे थाने बुलाते हैं और लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद रमेश जी कहते हैं कि हम शादी मंदिर में कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 2 नवंबर 2024 के 20 दिन बाद यानी 22 नवंबर 2024 को गरिमा और रमेश जी का लड़का जिसका नाम अभिमन्यु होता है, दोनों की शादी कर दी जाती है। अब दोनों खुशहाल से अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।